मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने। मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। पानी हमारे लिए रेड लाइन, एक एक कतरे पर पाकिस्तानियों का हक है। वॉश के मैदान में भी अजीम कौम बनकर उभरेंगे। आज पूरी कौम मुत्तहिद, हमें मुल्क के लिए बड़े फैसले करना होंगे। दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इत्तेफाक के तमाम वसाइल पूरे मुल्क के लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। जरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली और सियासी अमायदीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का सूबाई बजट में इजाफा, कबायली अजला में टैक्स नाफिज न करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कासिम अली शाह पख्तूनियार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से कबायली अमायदीन भी मिले। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार 10 बच्चों को चुंगल से निकाला। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस है। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हरास के मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फीका एक्ट वक्त की ज़रूरत है। इसका मकसद किसी सहाफ़ी या ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दी। रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। मरियम नवाज की पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत। मजदूरों और कारकुनों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ से मुलाकात। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को ख़त भी हवाले किया। तारिक फातमी ने पाक भारत जारहियत में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। कहा पानी के बहाव को कम करने और सिंतास माहदे की मअतली से कुशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरगई लारोफ ने न्यू स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम सूबों पर खुसूसी जोर दिया। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न चीफ एहतजाज अब खुद लीड करेंगे। बानी ने वाज़ेह किया उनके लिए सियासी और कानूनी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं एहतजाजी तहरीक की क़यादत अली अमीन गंडापुर को नहीं सौंपी जा रही। इस सिलसिले में तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। बानी ने पार्टी लीडरशिप को कोई अदम एतमाद नहीं किया।
पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बानी को 2 साल से नाहक जेल में रखा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें आज़ादी से काम नहीं कर रही। सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में पीटीआई का सोशल मीडिया फ्रंट लाइन पर था। शेख वकास इकरम बोले, पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी पर स्पीकर एक्शन नहीं ले रहे। अय्याज सादी को ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। जामिर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 82 अरब 88 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मंगला डैम में बिजली पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब, दासू डैम तामीर के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। नए बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुला लिए। इसी रोज़ बजट की कॉपियाँ अरकान को पेश की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मद में $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज की रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना, तमाम मेडिकल टेस्ट दुरुस्त आए। नवाज शरीफ से कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। दोनों बहनों ने कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ हमें अवार्ड देने का ऐलान करेंगे। तवक्को है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी जल्द मुलाकात होगी। ईद उल अज़हा में 4 दिन बाकी मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में सफ़ेद और स्याह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। चन्योट में झंग रोड पर मवेशी मंडी में शेरू और बबलू नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। डोबा टेक सिंह के मरकजी मंडी में 5 मन 20 किलो वजनी JF थंडर बकरे के चर्चे। बच्चों का जोशो जज्बा भी दीदनी। कुर्बानी के जानवरों को रंग बिरंगी मालाओं और झांझरों से सजाने में मसरूफ। दूसरी जानिब जानवरों के चारे की कीमत में भी हुशरवा इजाफा। 500 रुपये मन वाले चारा 900 रुपये मन में फरोख्त होने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन में भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गोजरा, मामूकांजन, कमालिया, चीचावतनी में भी हल्की बारिश। आंधी के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, कई इलाकों में बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का पारा हाई रहा। सिब्बी 48 दर्जा हरारत के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका। दादू 46, गवादर, तुर्बत और महजोदड़ों में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा।